नमस्कार। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। एक ऐसी अनोखी स्वास्थ्य की पहेली जो सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं और भाषा को बिल्कुल आज के समग्र स्वास्थ्य से जोड़ती है। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये सफर। सोचिए, इस कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल, हमारे घर की रसोई से। यहाँ एक माँ भोजन बनाते हुए अपनी बेटी को खाने पीने के नियम सिखा रही हैं, जैसे खाना ज्यादा गर्म ना हो या बेवक्त ना खाया जाए। सुनने में ये आम सी घरेलू बातचीत लगती है ना? पर दरअसल ये आयुर्वेद के उस विशाल ज्ञान का एक छोटा सा पर बेहद जरूरी हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और यहीं से हमारी आज की महान कथा का आधार बनता है। तो कथा कुछ ऐसी है। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी एक बार ये देखने निकलते हैं कि धरती पर वैद्य आखिर मरीजों का इलाज कर कैसे रहे हैं, और उनकी जानकारी को परखने के लिए वो क्या करते हैं। वो भेष बदलकर एक बेहद सुंदर पक्षी, एक तोते का रूप ले लेते हैं और अलग अलग वैद्यों के आश्रम के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहां बैठकर वो एक ऐसी पहेली पूछते हैं जो लगने में तो बहुत छोटी थी, पर उसने उस वक्त के बड़े बड़े वैद्यों का दिमाग चकरा कर रख दिया। और वो पहेली क्या थी? सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कोरुक कोरुक, जिसका सीधा सा अनुवाद होता है कौन स्वस्थ है, कौन निरोगी है। सोचकर देखिए, ये पक्षी बड़े बड़े महर्षियों से बार बार यही पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास भी इस छोटे से सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उस पक्षी को संतुष्ट कर सके। आखिर स्वास्थ्य की ऐसी कौन सी परिभाषा थी जो इन सबसे छूट रही थी? आखिरकार उड़ते उड़ते वो पक्षी महान चिकित्सक ऋषि वाग्भटा के आश्रम पहुंचा। जैसे ही उन्होंने पक्षी की उस आवाज में कोरुक सुना, वो तुरंत समझ गए। उन्हें आभास हो गया कि भाई ये कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि जरूर कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से विचार किया और उन्होंने जो उत्तर दिया वो सच में कमाल था। सिर्फ 3 शब्दों का एक सटीक जवाब जिसने सदियों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि उनका जवाब था क्या। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हितभुक, मितभुक, रितभुक। बस ये 3 शब्द। सुनने में लगता है कि इन 3 शब्दों में क्या रखा है, लेकिन इनके अंदर पूरे आयुर्वेदिक खानपान का निचोड़ छुपा हुआ है। इन्हीं 3 स्तंभों में वो राज है जो बताता है कि इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकता है। चलिए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं। ये उत्तर सुनते ही वो पक्षी अत्यंत प्रसन्न हो उठा। ऋषि वाग्भटा की इस समझ और आयुर्वेदा पर उनकी पकड़ को देखकर भगवान धन्वंतरी ने अपना पक्षी रूप त्याग दिया और अपने असली अत्यंत तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि की खूब प्रशंसा की, उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे भी आयुर्वेद का प्रसार करते रहने की आशा जताई। इसका सीधा सा मतलब है कि सही आहार का ज्ञान खुद देवताओं ने भी सबसे उत्तम माना है। तो इस अद्भुत कथा के बाद अब सीधे चलते हैं उन प्राचीन श्लोकों की तरफ जो इन 3 स्तंभों की व्याख्या करते हैं। स्वास्थ्य की असली चाबी आखिर किस तरह की खान-पान में छिपी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ है हिताभुक। अगर इस शब्द को तोड़ें तो हिता का अर्थ होता है फायदेमंद या लाभकारी, और भुक का अर्थ है खाने वाला। यानी हिताभुक वो है जो सिर्फ वही भोजन खाता है जो शरीर के लिए हितकारी और पौष्टिक हो। सीधी सी बात है, खाना सिर्फ पेट भरने या जीभ के स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए। इसे एक औषधि और शरीर के पोषण के रूप में खाया जाना चाहिए। और इस तरह का हितकारी खाना खाने के फायदे क्या हैं? प्राचीन श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसा आहार लेने से ना सिर्फ हमारे ओवरऑल हेल्थ की रक्षा होती है, बल्कि ये उन बीमारियों को भी पैदा होने से रोकता है जो अभी तक शरीर में दिखाई ही नहीं दी हैं। एक ढाल की तरह सोच लीजिए इसे, जो भविष्य के संकटों से शरीर को बचाकर रखती है। यहाँ भोजन ही हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो है मिताभुक। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन को एक सीमित और संतुलित मात्रा में खाना। आयुर्वेद साफ कहता है कि चाहे कितना भी हेल्दी और पौष्टिक खाना क्यों ना खा लिया जाए, अगर मात्रा गलत है तो वो शरीर को फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाएगा। सही मात्रा में खाया गया खाना पाचन तंत्र को आराम देता है, और दरअसल यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है।
यहाँ प्राचीन महर्षियों ने एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा हटकर नियम समझाया है। ध्यान दीजिए, अगर खाना गरिष्ठ है यानी भारी है और देर से पचता है तो उसे थोड़ी कम मात्रा में खाना ही बेहतर है। लेकिन अगर खाना लघु है यानी हल्का और जल्दी पचने वाला है और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो वो भी हानिकारक हो जाता है। मतलब साफ है, खाना कैसा भी हो, हद से ज्यादा खाना तो हमेशा नुकसान ही देगा। और तीसरा, आखिरी स्तंभ है ऋतुभुक। ऋतुभुक होने का अर्थ है चल रही ऋतु यानी मौसम के अनुकूल भोजन करना। ये एक ऐसा नियम है जो हमारी डाइट को सीधे प्रकृति के चक्र के साथ जोड़ देता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, शरीर की जरूरतें और पाचन क्षमता भी बदलती जाती है। इसलिए जिस मौसम में प्रकृति जो फसल उगा रही है वही हमारे शरीर के लिए सबसे अनुकूल होती है। हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का जिक्र आता है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। जो लोग इन ऋतुओं के हिसाब से अपना खाना बदलते हैं उन्हें कमाल के फायदे मिलते हैं। उनका शारीरिक बल बढ़ता है, त्वचा में चमक आती है और आयु लंबी होती है। एक तरह से कहा जाए तो ऋतुभुक होना बिल्कुल प्रकृति की लय के साथ चलने जैसा है। जब तक ये तालमेल सही है, शरीर निरंतर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। अब जरा एक अलग पहलू पर नजर डालते हैं। हमने देखा कि शरीर और स्वास्थ्य के लिए कैसे सटीक नियम बनाए गए हैं, पर क्या इस पर ध्यान गया? जिस भाषा यानी संस्कृत में ये ज्ञान दिया गया है, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही सुंदर और व्यवस्थित व्याकरण के नियम हैं। ये पाठ सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि भाषा और ग्रामर को भी एकदम परफेक्ट तरीके से बुनता है। आइए इस भाषाई तालमेल को थोड़ा समझते हैं। संस्कृत ग्रामर में विशेषण और विशेष्य यानी एडजेक्टिव्स और नाउन्स के बीच एक अत्यंत शानदार हार्मनी होती है। जिस लिंग, वचन और विभक्ति में संज्ञा होती है, विशेषण को भी बिल्कुल वही रूप लेना पड़ता है। जैसे पुल्लिंग में उत्तमः वैद्यः, स्त्रीलिंग में उत्तमा बालिका और नपुंसक लिंग में उत्तमम गृहम। ये जो सटीकता है ना भाषा में, ये इस पाठ की गहराई को और ज्यादा मजबूत कर देती है। इस पाठ को और भी खूबसूरत बनाता है इसका समापन, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की सबसे महान प्रार्थना के साथ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। मतलब सभी सुखी हों और सभी रोग मुक्त हों। ये प्रार्थना सिर्फ एक अकेले इंसान के स्वास्थ्य की बात नहीं करती, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण की कामना करती है। क्योंकि सच्ची हेल्थ वही है जहां पूरा समाज एक साथ फले फूले और स्वस्थ रहे। प्रकृति के बीच शांति से संतुलन बनाए हुए इन पक्षियों को देखकर उस दिव्य पक्षी की याद आती है जिसने वो पहेली पूछी थी। सच पूछिए तो स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस संतुलन यानी एक बैलेंस का खेल है। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इन्हीं 3 साधारण सी बातों में विशाल और मजबूत स्वास्थ्य की नींव छिपी हुई है। इस पूरे ज्ञान को समझने के बाद अब सबसे अहम सवाल उठता है। इन 3 स्तंभों में से हिताभुक यानी पौष्टिक खाना, मिताभुक यानी संतुलित मात्रा में खाना और ऋतुभुक यानी मौसम के अनुसार खाना, इसमें से कौन सी आदत को आज से ही दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि सच तो यही है कि ये प्राचीन विद्या तब तक सिर्फ एक कथा ही रहेगी जब तक इसे आचरण में ना लाया जाए। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार।